काशी। क्लास 9 विषय हिंदी। आज हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ाई करेंगे। उससे पहले कबीर का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास का नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीरा। जन्म 1398 लगभग माना जाता है। जन्मभूमि लहरतारा तालाब, काशी। मृत्यु स्थान सन 1518 लगभग। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। पाल पोष कर बड़ा किया था नीरू और नीमा, तो जुलाह जाति के थे। पत्नी का नाम थी लोई। संतान कमाल पुत्र और कमाली पुत्री। कर्मभूमि काशी बनारस। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। मुख्य रचनाएं साखी, शबद और रामायणी। तो साखी के अंतर्गत आज हम लोग कबीर की साखी पढ़ाई करेंगे। आइए हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले साखी क्या है इसको जान लेते हैं। साखी संस्कृत संक्षिप्त का रूपांतर है। संस्कृत साहित्य में आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। आधुनिक देसी भाषाओं में, विशेषतः हिंदी निर्गुण संतों में, साखियों का व्यापक प्रचार निसंदेह कबीर द्वारा हुआ। गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाएं साखी के नाम से अभिहित होने लगी। कबीर ने कहा भी है, साखी आँखी ज्ञान की। कबीर ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की। कबीर के पूर्ववर्ती संत नागदेव की साखी नामक हस्तलिखित प्रति भी मिली है। आइए कबीरदास का पहला साखियाँ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास कहना चाह रहा है, जो कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहों में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाली आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। तो कबीरदास इतने सुंदर से इस पंक्ति के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है।